साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया के सामने मौजूद है, जहां पर एक बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिल रहा है कर्मचारियों के माध्यम से। क्या इनकी मांगे है, क्या जरूरी है ये आंदोलन की, क्यों ये आंदोलन किया जा रहा है, सीधी बातचीत करेंगे जिनके माध्यम से इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा है। क्या बताएंगे सर, क्या जरूरत है इस आंदोलन की, क्या मांगे आप? 2005 के बाद गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो ओल्ड पेंशन थी 1982 और 84 की पहले पेंशन मिलती थी वो पेंशन बंद करवा कर नई पेंशन स्कीम लागू की। उस पेंशन स्कीम को एनपीएस कहते हैं। उसके अंतर्गत जो कर्मचारी को जो लाभ है, जो कर्मचारी का जो पैसा है वो पैसा किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर कर जो पेंशन बनेंगी उसके आधार पर वो पेंशन है। इसीलिए यानी भविष्य में रिटायर होने के बाद में हमको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई शाश्वती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर जो कर्मचारी जमे हुए हैं, कम से कम 10,000 कर्मचारी यहाँ पर जम चुके हैं। तो ये कर्मचारी और पूरे महाराष्ट्र भर में ये अनशन इसीलिए चालू है कि हमको जो 1982 और 84 की जो पेंशन है वो मिलनी चाहिए। इसलिए पूरे कर्मचारी की मांग को लेकर आंदोलन चालू है। और काफी सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे सर, क्या मांगे हैं? जूनी पेंशन की डिमांड है शासन से। इसके पहले हम जब देखते हैं तो 2005 के पहले या फिर 2005 के बाद में जो बात आई कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने तो इस पेंशन को लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की मंशा दिख नहीं रही है। आप कई समय से ये आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले भविष्य में क्या वो आपके इस आंदोलन को या आपकी मांगों को मानेंगे, नहीं मानेंगे? देखो, सरकार जो है 5 साल के लिए आ रही है जा रही है। एक सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, दूसरी सरकार अपने हिसाब से निर्णय ले रही है। और हम कर्मचारी लोग हैं, हम कर्मचारी लोग अपने 33-35 साल तक के यहाँ गवर्नमेंट के अंतर्गत अपन सेवा दे रहे हैं। तो 30-35 साल ये बहुत बड़ा मायना रखता है। उम्र के 58-60 साल तक के काम करना और उसके बाद में घर में बैठना। कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, वो सरकार, दोनों सरकार जो भी है वो अपने अपने हिसाब से निर्णय दे रहे हैं और अपने हिसाब से नियोजन कर रहे हैं। जबकि हम कर्मचारी हमारा 50 साल के बाद 60 साल के बाद का हम अपना भविष्य देख रहे हैं और वो भविष्य अंधेरे में है। वो अंधेरे में होने की वजह से 2005 के बाद के जो कर्मचारी है वो 2005 के बाद के कर्मचारियों को एनपीएस के द्वारा उनका जो पगार है या भविष्य में जो उनको मिलने वाला है वो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। मैंने भी एक दिन ऐसा बैठे बैठे जब बजट निकाला, सब लोग बोल रहे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। बजट की आपने बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पेंशन देने के लिए सरकार के पास में बजट नहीं है। देखो, ये सरकार जो बोल रही है पेंशन देने के लिए बजट नहीं है, तो हम इस सरकार को ये कहना चाह रहे हैं, ये जो कर्मचारी है ये कर्मचारी कोई शिक्षक वर्ग से है, कोई आरोग्य विभाग से है और कोई अलग अलग डिपार्टमेंट से है। तो ये गवर्नमेंट का जो बजट होता है, एक शिक्षा के ऊपर एक बजट होता है और शिक्षा के ऊपर जो बजट होता है उस पे जो उनका खर्चा है वो खर्चा है शिक्षा के ऊपर। और वो शिक्षा हमको मिलना चाहिए, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। और वो शिक्षा किसको दे रहे हैं? हम यहाँ के जनता को हम वो शिक्षित कर रहे हैं। दूसरी आरोग्य विभाग की सेवा है, आरोग्य विभाग में भी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो उनके वेतन पे खर्च नहीं कर रहे। वो गवर्नमेंट को, वो यहाँ की जनता है उनको आरोग्य सुविधा प्रोवाइड करना ही करना है। और उस आरोग्य सेवा के ऊपर ये इनको अपनी योजनाएं जो है वो कुछ लोगों के माध्यम से उनको उनकी योजनाओं को पूरी करना है। तो उनको कोई तो भी माध्यम होता है, तो ये वो माध्यम है हम कर्मचारी लोग। और कर्मचारी लोगों के माध्यम से ही ये गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं वो पूरी होती है और वो उस योजनाओं के ऊपर गवर्नमेंट खर्च करती है, ना कि वो पगार के ऊपर। वो योजना है और वो योजना उनको पूरी करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई तो मैन पावर लगेगा ही ना। तो वो मैन पावर जो है कर्मचारी के द्वारा वो योजनाएं पूरी होती है। और इसमें गवर्नमेंट यदि बोलती है कि ये हम कर्मचारी के ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं, तो कर्मचारियों के ऊपर नहीं, उस योजना के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, आरोग्य ये हमारा मूलभूत अधिकार है। हमारे संविधान में ये मूलभूत अधिकार हमें बाबा साहब के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हमको मिला है और ये मूलभूत अधिकार की ही पूर्तता वो कर रहे हैं। तो उसमें इतना प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं, उतना प्रतिशत कर्मचारियों को खर्च कर रहे हैं, ये बात ही हम मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे ऊपर खर्च नहीं, योजना के ऊपर खर्च। ये क्या बताएंगे सर, आज के इस आंदोलन को लेकर क्या मांगे है? पुरानी पेंशन यह हमारा संवैधानिक मूलभूत अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन यह मिलना चाहिए, उसका यह संवैधानिक हक है। और शासन
जो पार्टियां आती है और शासन करती है, तो उन शासनों ने क्या किया है कि हमारा जो मूलभूत अधिकार है, मूलभूत हक है, उसका ही हनन कर दिया है। भारतीय संविधान को देश में जलाया जाता है, देश में बात भी ऐसी की जाती है कि भारतीय संविधान को बदलने के लिए हम सत्ता में आए हैं, तो ऐसे में पेंशन तो इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, क्या बताएंगे? वही ये एक दुविधाजनक जो शासनकर्ता शासन कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारे कर्मचारी लोगों की जो संवैधानिक हक है, उसका हनन यह शासन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यह संवैधानिक हक को मांगने के लिए पूरे महाराष्ट्र के 18 लाख कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांग को लेकर यहाँ अनशन पे और संप पे बैठे हुए हैं। क्या लगता है सर, आने वाले समय में आपका ये जो आंदोलन है, ये जो मांगे है, ये अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या अगला पड़ाव होगा? सर, आपके माध्यम से मैं पहले आपने हमको जो लाइव बता रहे हो, ये इसके आपका पहली बार तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि हम जब 30 साल नौकरी कर रहे हैं और आने वाला हम जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो उस समय हम क्या करेंगे? ना तो हम कोई वर्क कर पाएंगे और ना ही कहीं खेती कर पाएंगे, और हमारे शरीर में उतनी ताकत नहीं होगी। तो हमारा जो सम्मान होगा, वो सम्मान से जीने के लिए हमको क्या ज़रूरत होगी कि गवर्नमेंट के तरफ से हमको जो हमारी जो संवैधानिक अधिकार है, जो पुरानी पेंशन है, वो हमारा अधिकार है और वो मिलना ज़रूरी है। तो उसके तौर पर हम जी तो भी सकेंगे, नहीं तो हमारा कोई जीने की एक शासन देना नहीं चाहती आपके अधिकार को, क्या बोलेंगे? हम उसका नहीं देना चाहेंगे तो हम उसके लिए ही तो संप पे बैठे हैं। हम सार्वजनिक तौर पे हम उसका निषेध करेंगे, उसके लिए अनशन पे बैठे हैं। और ये हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारा मूलभूत अधिकार जब तक मिलेगा नहीं, हमारा तब तक ये इसके विरुद्ध में जो आंदोलन है वो और तीव्रता से हम आगे बढ़ाएंगे। सर, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको निजीकरण से सीधा सीधा जोड़ा जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो लोग बने हुए हैं, इनका ये कहना है कि निजीकरण के कारण इस तरीके का आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। कितना जरूरी मानते हैं पेंशन को लागू करना? निजीकरण देश के अंदर में बढ़ता जा रहा है, क्या बताएंगे? देखो, अभी तो कैसा है, 2005 के बाद में जो बेरोजगारी का बहुत प्रमाण बढ़ा है। सरकार क्या कर रहा है, जैसी इंग्लैंड की सरकार थी, हमारे 150 साल हमारे ऊपर राज्य की है, फोड़ो जोड़ो और राज्य करो, उसी प्रकार सरकार भी हमारे जो कर्मचारी है, एक जगह एक पूरी मतलब फुल पगार वाले और दूसरी जगह 10-5 हज़ार वाले। अब मुझे ये बताओ, वो 10-5 वाले हज़ार वाले जो काम कर रहे हैं, उनको कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता। मगर कैसा है, सरकार ये दोनों को मिला के एक दूसरे के समीप मतलब झगड़ा लगा रहा है। और इसी के कारण जो अभी जो दूसरे युवा वर्ग है, उनको भी लगता है कि हमको भी नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगार है, इसीलिए वो सरकार कुछ ना कुछ अपने अड़ंगड़े डाल के इनको भगाया जाए या अनशन से बाहर किया जाए। इसके तरफ से ये ऐसा चल रहा है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ये पूरा आंदोलन चल रहा है। सर, क्या बताएंगे आंदोलन को लेकर? पेंशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन खाजगीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है। खाजगीकरण होने से इनडायरेक्टली आरक्षण खत्म किया जा रहा है इस देश में। सर, आरक्षण तो बचा हुआ ही नहीं है, तो फिर उसको खत्म करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, वो तो है ही, लेकिन जो थोड़ा बहुत यानी बचा है, वो भी यानी खत्म करने का इस देश में षड्यंत्र चल रहा है। और पेंशन तो जो है सभी को मिलना ही चाहिए। और रही बात ये जो हमारे हमको तो पेंशन मिल रही है, हम तो पेंशन होल्डर है ही, लेकिन हमारे जो अभी जो लगे 2005 के बाद, उनको पेंशन नहीं है। उनको पेंशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी सामाजिक सुरक्षा का सवाल है। अच्छा, ये जो सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी हो जाती है इस देश के अंदर में? जब देखते हैं कोरोना के समय में सब पूरा व्यक्तिगत तौर पर सारी चीज़ें चली, उसके बाद में आज वर्तमान स्थिति के अंदर में क्यों जरूरी हो जाती पेंशन को लागू करना? रोजगार की बात कहने की चली थी, रोजगार मोदी जी का कहना है कि रोजगार तो मिल रहा है, 2 करोड़ रोजगार हमने सबको दे दिया है। निजीकरण किसी भी तरीके का देश में मुद्दा नहीं है, सबको गवर्नमेंट नौकरियाँ बांट रहे हैं। हाँ, ये तो है ही बोलना। वो अभी सब लोग जो है यानी पूरे देश में अभी बहुजन जागृत हो रहा है, मीडिया के माध्यम से बोलो या जो सामाजिक अभी जो बहुत सारी ये चल रही है, कैडर चल रहे हैं, इसके माध्यम से जागृत हो रहा है। और अभी ये सभी को समझ रहा है कि ये सब जो चीज़ें हो रही है, ये सामाजिक सुरक्षा के विरोध में है। अच्छा, आप क्या क्या इसका हल मानते हैं? जो मुख्य हल है अंततः इसका, इस तमाम समस्याओं का हल किसे मानते हैं? हल तो अभी शायद यानी निकल जाएगा, क्योंकि सभी संगठन साथ में है। राजपत्रित संगठन भी अभी साथ में आ रही है 28 तारीख से।
इसलिए अभी सरकार को झुकना पड़ेगा और बात माननी पड़ेगी उनको। ये तमाम जो सरकारें बनती है ये वोट की ताकत से बनती है सर, और कर्मचारी का इसका बहुत बड़ा रोल रहता है इस पूरी प्रक्रिया के अंदर में, चाहे फिर वो जितने भी कर्मचारी वर्ग मतदान विभाग में बैठते हैं या फिर किसी भी तरीके से। तो ऐसे में इन कर्मचारी वर्ग ने अगर ठान लिया तो क्या आने वाले समय में जो लोग आपकी मांगे नहीं मान रहे हैं, क्या वो सत्ता की गद्दी से हिल सकते हैं? हाँ, ऐसे ही हो रहा है। अभी सभी कर्मचारियों, यहाँ पे जो कर्मचारी उनने सोचे हैं कि अभी जो आमदार का इलेक्शन हुआ था वो इसी यानी पेंशन के यानी मुद्दे को लेकर ही हुआ था। तो जो निर्दलीय आमदार आठबले साहब है वो चुनकर आए। अभी यहाँ ऐसा ही हो रहा है कि क्यों ना अपने आमदार यानी इलेक्शन में खड़ा किया जाए और उनकर यानी जो पेंशन जो समर्थन वाले हैं और सभी लोग नहीं क्या पैसा लेके तन मन धन लेके उनको यानी चुनाव में जीता कर ला सकते हैं और अपनी पेंशन जो है उसको बरकरार रख सकते हैं। क्या बताएंगे सर, क्या नाम है? राम भगत पाचे और महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारती संगठना जिला गोंदिया से मैं तालुका अध्यक्ष हूँ। हाँ क्या मांगे? सर, हमारी मुख्य मांग है जूनी पेंशन की, है ना। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए थी, शासन ने एनपीएस जैसी जो योजना है उसको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया है। और जो पेंशन का अधिकार है ना, पेंशन शासन जो दे रही थी वो कोई भीख नहीं है। वो एक कर्मचारी जो अपनी सेवा के 30 से 35 साल देता है वहाँ पर, उसको आफ्टर रिटायरमेंट उसको सम्मानपूर्वक जीने का, किसी के ऊपर बोझ ना बने, उसका अधिकार है। आपके पेंशन के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है? पेंशन के लिए है ना सर, शासन सरकार का कहना है कि बजट में पैसा ही नहीं है उनके पास में पेंशन देने के लिए। शासन कैसा कर रही है, गोल गोल घुमाने का कर्मचारियों को, साथ ही साथ अन्य जो कर्मचारी वर्ग है सभी को गोल गोल घुमा रही है। अगर शासन बरोबर अपना बजट लगाए तो पैसा बहुत है सर। क्यों इनकी ऐसी मानसिकता बनी हुई है? क्या कर्मचारी विरोधी मानते हैं आप इनको? हाँ सर, कर्मचारी विरोधी तो है, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंशन चालू रखे और कर्मचारियों की पेंशन उन्होंने बंद किए हैं, तो कर्मचारी विरोधी तो है ही सर। वो क्या एक्शन लेगा आने वाले समय में कर्मचारी फिर इनके विरोध में? देखिए सर, कर्मचारी चाहे तो सत्ता पलट भी हो सकती है और अभी अब कर्मचारी बहुत आक्रोश में है। अभी जो हमारे साथी कुछ लोग रिटायरमेंट हुए हैं उनको बराबर 1000, 2000, 3000 रुपये पेंशन मिल रही है एनपीएस योजना के तहत। तो सर उनकी जीवन यापन थोड़ी चल रही है। इस वजह से अभी सभी कर्मचारी आक्रोश में है और सभी लोग सरकार को उसकी तख्ता पलट देने के विचार में है। और सभी कर्मचारी हम सभी लोग एक है और सरकार को पेंशन देना ही पड़ेगा, ये हमारी मांग है सर। और यहाँ पर हम लगातार बने हुए हैं, सीधी बातचीत कर रहे हैं तमाम कर्मचारियों से, क्या इनकी मांगे है, क्या आवश्यकता है इस तमाम तरीके के पेंशन को लागू करने की, और क्या हम सोच रखते हैं कि कर्मचारी जो वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर सुरक्षा रखता है। हर आज का युवा चाहता है कि वो सरकारी नौकरियों पर लगे। आप देख रहे हैं सरकारी नौकरियों पर लगने के बावजूद भी आज ये तमाम कर्मचारियों को सड़कों पर आना ये कहीं ना कहीं समय की मांग हो चुकी है। क्या बताएंगे सर? देखिए कैसा है कि ये जो सब लोग रास्ते पे उतरे हैं ये सब सरकार की जवाबदेही है, क्योंकि हमने बार बार पिछले 4 साल 5 साल से हमने चर्चाएं की, सरकार को निवेदन दिया, बताया, चर्चा की, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखी किया। क्या सरकार के कानों में आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच रही है? अब वही समझ में नहीं आ रहा है कि जब इकोनॉमी को हम लोग ट्रिलियन की बात करते हैं कि भाई हम लोग अब ट्रिलियन में करेंगे, डेवलप होगा, तो यहाँ पे ना तो किसान सुखी है। भारत विश्व गुरु बना दिया उनने, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? अगर ट्रिलियन क्या इकोनॉमी हो गई तो सिर्फ कुछ चंद जो मतलब क्या बोलते उद्योगपति है, सिर्फ इन्हीं को ट्रिलियन का फायदा होना चाहिए। आज भी किसान रास्ते पे, बेरोजगारी तो बेपनाह बढ़ रही है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने अभी बेरोजगारी तो 2 करोड़ रोजगार तो दे दिए, कह रहे हैं पूरे रोजगार मिल गए भारत के अंदर में। देखिए रोजगार मिला है तो ये जो गरीब जनता है, जैसे हमारा जिला गोंदिया जिला है, ये डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे कोई उद्योग बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से रोजगार कहाँ से आएगा? जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं के माध्यम से रोजगार बढ़ता है, ये उन्हीं के माध्यम से व्यापार चलता है, उन्हीं के माध्यम से किसानों को 2 पैसे की आय होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आता है वो मार्केट में डालते हैं
और सवाल ये है कि अगर आपकी ट्रिलियन की आबादी है, अगर इकोनॉमी बन रही है, तो उस इकोनॉमी का फायदा इस गरीब जनता को होना चाहिए, किसानों को होना चाहिए, बेरोजगारों को होना चाहिए, कर्मचारियों को होना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी तो कोई आमदार का लड़का नहीं है, खासदार का लड़का नहीं है, किसी टाटा बिरला अंबानी का लड़का नहीं, वो तो गरीब समाज से आया हुआ, गरीब तबके से, लोअर क्लास से या मिडिल क्लास से आया हुआ है। तो फिर उसको, उसी की अगर आप पेंशन छीन लोगे तो उसको सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। तो सरकार ने ये भी तो सोचना चाहिए कि विश्वगुरु जब बनने जा रहा है, जब हमारे पास में डेवलपमेंट नहीं था, हम विकसनशील थे, तब हम पेंशन दे पा रहे थे। आज जब हम ट्रिलियन की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं दे पा रहे? उनके सरकार का ये कहना है कि आपको पेंशन देने के लिए उनके बजट में पैसा नहीं है। तो फिर ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात क्यों कर रहे हो? मतलब आप झूठ बोल रहे हो, मतलब आपका डेवलपमेंट झूठा है, मतलब आप झूठे आंकड़े दिखा रहे हैं। जब मुझे बताइए कि जब हमारा देश डेवलप नहीं था, जब आज़ाद हुआ, तब हमको पेंशन देना पॉसिबल था, और जब हम बोल रहे हैं कि हमारा देश डेवलप हो गया, हम ट्रिलियन की इकोनॉमी पे चले गए, तो फिर पेंशन देना इम्पॉसिबल क्यों है? देश के अंदर में हम देखते हैं कि पेंशन को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर पूरे महाराष्ट्र के अंदर में आप आंदोलन कर रहे हैं, देश के अंदर में माहौल जो सांप्रदायिक बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, राम राज, हिंदू राष्ट्र, तमाम तरीके के मुद्दे बताए जा रहे हैं, उसमें पेंशन का मुद्दा कहीं उनको नजर नहीं आता। और उनका ये भी कहना है कि पेंशन ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, पेंशन ये एक मुद्दा है। अगर पेंशन ये मुद्दा नहीं रहता तो आज पूरे कर्मचारी, मुझे बताइए कि सरकार की आत्मा कौन है? सरकार की तो आत्मा ही कर्मचारी है, क्योंकि सारी योजनाएं, सारा डेवलपमेंट, जो कुछ भी करना है सरकार को, वो कर्मचारियों के माध्यम से ही किया जाता है। जब वही कर्मचारी को आप सेटिस्फाइड नहीं रख पा रहे, उस कर्मचारी को आप शाश्वती नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे डेवलपमेंट करेगा? और आप जो बोल रहे हो कि पेंशन का मुद्दा नहीं है, तो पेंशन का तो मुद्दा बहुत बड़ा है। हम तो ये नहीं बोल रहे कि आमदार खासदारों की पेंशन बंद करो, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कर्मचारियों की बंद मत करो, बल्कि आप इतना डेवलपमेंट कर लो कि आपके देश का हर एक वो गरीब तबके का आदमी, चाहे वो किसान क्यों ना हो, किसान 65 साल के बाद में उसकी शरीर की क्षमता कम हो जाती, क्यों ना आप उसको भी एक पेंशन दे पाए? क्यों ना आप उस व्यापारी को पेंशन दे पाए जो 70 साल का हो जाए और वो कुछ कर ना पाए? तो फिर हमने तो सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। डेवलपमेंट का फायदा तो हमारे सीनियर सिटीजन को होना चाहिए। तो फिर प्राइवेट सेक्टर कितना जरूरी है आज के देश के अंदर में? हम देख रहे हैं IT सेक्टर कहीं के बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है, जहां पर 40,000 रुपये का एक पेमेंट किसी कर्मचारी को देने का अगर बात किया जा रहा है, तो उसी जगह पर सरकार ये सोचता है कि प्राइवेट सेक्टर में वो अगर किसी को दिया जाए तो वो 4 लोग उसके ऊपर में काम करेंगे। ऐसे में कर्मचारियों को क्यों रखा जाएगा? उन 4 लोगों को रखा जाएगा। देखिए, हर अगर उपाय प्राइवेट सेक्टर होता तो फिर कोरोना में क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर आगे आया? कोरोना जैसे महामारी में सिर्फ सरकार की यंत्रणा ही काम की, और यही जरूरत है कि ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एक लिमिट तक के ठीक है, लेकिन आप अगर ये चाहोगे कि भाई सभी कुछ प्राइवेट, तो फिर एक काम कीजिए, सरकार भी प्राइवेट को कर दीजिए। क्यों ना मंत्रिमंडल अदानी को दे दी जाए? क्यों ना स्टेट गवर्नमेंट का सारे जो डिसीजन है वो ले ले? तो ये जो भांडवल शाही के लोग जो सरकार चला रहे, वो हमारे देश को गुलाम बनाने की दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि रोड रास्ते सब कुछ बन जाए, जब तक कि हमारी उपजीविका सुधरेगी नहीं, हमारा जो जीवन मान है, जो बहुजन समाज है, जो सबसे ज़्यादा किसान वर्ग है, सबसे ज़्यादा लोअर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, इनका जब तक के जीवन व्यापन अच्छा नहीं होगा, तब तक के डेवलपमेंट का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर हमने सीधी बातचीतें तमाम कर्मचारियों से की। इनका मानना है कि अगर देश को एक विश्व गुरु बनाना है तो कर्मचारी जो है ये बहुत बड़ा वर्ग है, जो कि इस देश के अंदर में देश को चलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाता है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।